मेरी जज्बातों में इस तरह काफिर है कि अब मैं अपने कलम से इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह ऐसे नाम जो क्रांति और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की एक भावना को प्रकट करता है। साहस, बलिदान और एक सशक्त प्रतीक। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा अब पाकिस्तान में है, जो जन्मे भगत सिंह की कहानी एक साधारण बालक से एक महान स्वतंत्रता सेनानी बनने की है। यह कहानी अडिग संकल्प, गहन बुद्धिमत्ता और प्रखर देशभक्ति का प्रमाण है। उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनकी कहानी को फिर से देखना उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करता है जो उनकी विचारधारा और एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण में गहराई से निहित है। प्रारंभिक भाव और आदर्श। भगत सिंह एक देशभक्ति परिवार में पैदा हुए थे जो स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से शामिल था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर आंदोलन के हिस्सा थे, जिसने भगत के मन में बचपन में ही देशभक्ति की भावना भर दी थी। 1919 में जालियांवाला हत्याकांड, जब ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों को मार डाला तो उन्होंने गहराई से प्रभावित किया। अमृतसर की खूनी से सनी धरती पर खड़े होकर उन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रतिज्ञा ली। अपने समकालीन की विपरीत भगत सिंह ने क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए शिक्षा और बुद्धिमत्ता की शक्ति में विश्वास किया। एक प्रखर पाठक के रूप में उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, व्लादिमीर लेनिन और अन्य क्रांतिकारी विचारकों के कार्यों का अध्ययन किया। अहिंसक तरीकों से उनकी बढ़ती निराशा ने उन्होंने समाजवाद और स्वतंत्रता प्राप्त के लिए कट्टरपंथी तरीकों को अपनाने का प्रेरित किया। क्रांति और बढ़ते कदम। भगत सिंह की क्रांतिकारी बनने का यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA में शामिल होकर ब्रिटिश शासन के सशस्त्र प्रतिरोध के माध्यम से समाप्त करने का संकल्प लिया। सुखदेव थापर, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे साथियों के साथ भगत सिंह ने एक ऐसा आंदोलन बनाने की कल्पना की जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न होकर सामाजिक और आर्थिक समानता को भी संबोधित करें। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। विरोध के दौरान साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किए गए लाठीचार्ज में हुई थी। लाला की मौत के बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सार्डन्स की हत्या की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया की घटना भगत सिंह को क्रांतिकारी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। असेंबली बम कांड। भगत सिंह के सबसे सहयोगी कार्यों में से एक 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट था। भुवनेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए जा रहे दमनकारी कानूनों के विरोध में सभा कक्ष में गैर घातक बम फेंके। इन बमों के साथ पर्चे भी थे जिन्होंने लिखा था कि बहरे को सुनाने के लिए जोरदार आवाज की जरूरत होती है। दोनों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे की अपना विचारधारा और समाजवादी क्रांतिकारी के लिए प्रचार मंच के रूप में इस्तेमाल किया। मुकदमे के दौरान भगत सिंह को बुद्धिमत्ता और वाकटुकता से सबको प्रभावित किया। उन्होंने व्यक्तिगत महिमा की तलाश नहीं की बल्कि जनसमूह को प्रेरित करने के लिए व्यापक लक्ष्य पर जोर दी। जेल से लिखे उनके लेख और भाषण जाति, धर्म या वर्ग की परवाह किए बिना भारतीयों के बीच एकता और आवश्यकता पर जोर देता है। शहादत की वीरता। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मौत की सजा सुनाई गई। व्यापक विरोध और दया की अपीलों के बावजूद उन्होंने 23 मार्च 1931 को केवल 23 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। यह तिकड़ी फांसी के फंदे पर मुस्कान और इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद के नारे के बाद साथ गई। भगत सिंह फांसी ने पूरे भारत और दुनिया को आक्रोश फैला दिया। एक शहीद बन गए और उनकी मृत्यु लाखों भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में एक प्रेरणा बनी, जिनकी विचारधारा हालांकि औपनिवेशिक शासन का समाप्त करने का तत्काल लक्ष्य से पर थी। उन्होंने एक ऐसा समाज की कल्पना की जो शोषण से मुक्त हो, जहां हर व्यक्ति गरिमा और समानता के साथ रह सके। भगत सिंह पर एक नई दृष्टि डालते हैं। भगत सिंह की अक्सर एक प्रखर क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी बौद्धिक गहराई और प्रगतिशील विचार समान रूप से सम्मान के पात्र हैं। वह अपने समय से आगे से एक विचारक थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा और सामाजिक अन्याय के उन्मूलन की वकालत की। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासनों की भारतीय अभिजात वर्ग के बदलने की तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के ताने बाने को बदलना चाहिए।
भगत सिंह जीवन न केवल उन कार्यों के कारण प्रेरणा देता है, बल्कि इसलिए भी उन्हें भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को गहराई से समझना, उन्हें सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राजनीति के खतरे को पहले ही देख लिया था और अपने देशवासियों को संकीर्ण पहचान से ऊपर उठकर सामूहिक भलाई के लिए काम करने का आह्वान किया। इससे ये तात्पर्य बनता है और सीखने को मिलता है कि भगत सिंह की कहानी केवल बलिदान की नहीं, बल्कि दृष्टि की विचारधारा की भी है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता अज्ञानता, असमानता और पीड़न से मन और आत्मा की मुक्ति में निहित है। जैसे कि भारत अपनी चुनौतियों में जुट रहा है, भगत सिंह की विरासत का एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो हमें एक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। भगत सिंह को याद करना केवल एक शहीद को सम्मानित करना नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया को निर्माण के लिए आवश्यक क्रांतिकारी भावना को फिर से प्रज्वलित करना है। उनकी महान कहानी इतिहास तक सीमित नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित आह्वान है। ऐसे से हमारे क्रांतिकारी भारत देश में है, जो हमारे रियल हीरो है, जिन्होंने अपनी ताकत और अपनी क्रांति की आग से उन फिरंगियों के दांत खट्टे कर दिए। आज हम देश में बड़े बड़े पार्टियां, होटल, रेस्तरां, एंटरटेनमेंट, घर बैठे हम लोग जो भी कुछ एंजॉय करते हैं, इन सारे का देन इन क्रांतिकारियों का है। उन्होंने अपने देश की आज़ादी में अपनी जान हंसते हंसते दे दी। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि एक बार इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने देश के उन वीर क्रांतिकारियों को भी याद कर ले, जिन्होंने अपने हंसते हंसते निस्वार्थ भाव इस देश की कुर्बानी और अपनी जान दी। और मैं अपनी इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम और सैल्यूट करूंगा, जो 150 करोड़ देशवासियों के कर्ज खाकर और भारत माता के सुरक्षा में उन बॉर्डरों पर तैनात है। चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे जल सेना, हमारी इंडियन नेवी या एयरफोर्स हो, या असम राइफल हो, या बीएसएफ हो, या आईटीबीपी हो, इन सबको मेरी तरफ से सैल्यूट है। और हम उन देश के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और सैल्यूट करना चाहूंगा कि जो हमारे देश के विकास में निस्वार्थ भाव दिन रात मेहनत कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने की सहमति साथ में हाथ बटा रहे हैं। और मैं आप लोग से अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि एकता और अखंडता से किसी भी राष्ट्र का प्रखर पहचान बनती है। तो आप एक साथ रहें, एक जैसा मिलकर रहें, जाति भेदभाव इस सब को हटाकर मिलकर रहें। अब इसी के साथ इस सम्राट को दे इजाजत और देखते रहे दिल्ली तक 0.2 न्यूज। जय हिंद।